फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉकहीड मार्टिन के काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट करेरा के बारे में। तो आपने पोर्शे की करेरा जीटी का नाम सुना होगा, जो कि काफ़ी फेमस स्पोर्ट्स कार थी। तो करेरा यहाँ पर एक स्पेनिश वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब रेस होता है। प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं वो मिलजुल कर परफॉर्म किए जाते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है उसको फ्यूज़ करके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया जाता है। फिर उसके बाद जो स्ट्रेटजी है उसको डिसाइड किया जाता है ताकि जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है वो सबसे ज़्यादा रहे। तो मॉडर्न वॉरफेयर में सारा खेल जो है वो इन्फॉर्मेशन का है। प्रायर आपके पास चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रहेगी तो एज अ टीम आप ज़्यादा बेटर आउटपुट दे पाएंगे, और जो नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस हैं वो आपको यही सहूलियत प्रदान करते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए जो कॉन्सेप्ट है ये पहले का है और उन्होंने ये चीज़ जो है वो पहले से इम्प्लीमेंट करी। इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ ये अभी हो रहा है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की बात करें तो उनको अब हमारे द्वारा प्रोक्योर किया जा रहा है और सर्विस में इंडक्ट करके ऑपरेशनल किया जा रहा है। तो कंप्लीट नेटवर्क ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की जो कैपेबिलिटी है वो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में ही हमें मिल पाएगी। कंप्लीट नेटवर्क ऑपरेशन परफॉर्म करने का यहाँ पर मतलब ये है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों साथ में मिलकर इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगे और जॉइंटली किसी भी मिशन को परफॉर्म कर पाएंगे। इसके लिए जितने भी इक्विपमेंट्स, चाहे वो शिप हो, सैटेलाइट हो, एयरक्राफ्ट हो या फिर एक सोल्जर ही क्यों ना हो, सबके सब आपस में कनेक्टेड रहेंगे और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगे ताकि एक क्लियर पिक्चर बैटलफील्ड की मिल पाए। तो वेस्ट में ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हो गई है। बाकी इसको और बढ़ाने का काम चल रहा है, लेकिन अब वो फ्यूचर में भी काम कर रहे हैं। तो एक बार आपके पास नेटवर्क ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की क्षमता आ गई तो अब आपको बैटलफील्ड की जो पिक्चर है वो पहले से बेहतर मिलेगी। लेकिन अब आप और इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, जिसके लिए अपने सेंसर्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अब आप नेटवर्क ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं तो मैंड इक्विपमेंट्स को यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और कोशिश ये रहेगी कि कम से कम इंसानी जान को जोखिम में डालते हुए किसी भी ऑपरेशन को इफेक्टिवली अंजाम पे पहुंचाया जाए। और यहाँ पर आपके ड्रोन्स जो हैं वो काम आएंगे। तो ड्रोन्स को आर्म्ड फोर्सेस में अडॉप्ट करना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काम बहुत पहले से हो रहा है। ड्रोन्स जो हैं वो आर्म फोर्सेस में बहुत पहले से यूज़ किए जा रहे हैं। इवन हमने प्रीवियस वीडियो में अपने बात करी थी हमारे नेक्स्ट जनरेशन हेल यूएवी के बारे में, जिसे इंडिया में ही डेवलप किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फ्यूचर में इसमें नया क्या है। तो पिछले 10 या 20 साल के कंपैरिजन में जो नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। साथ ही साथ जो कंप्यूटर की कंप्यूटेशन पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया है, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया है, जिसकी वजह से ऑटोनोमसली किसी भी ड्रोन के मिशन को परफॉर्म करने की जो कैपेबिलिटी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और आजकल के जो मॉडर्न ड्रोन्स हैं वो किसी भी मिशन को परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट के। यानी कि जो ड्रोन है उसे अब ग्राउंड से ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत नहीं है। आप खाली इतना मेंशन करिए कि आपको किस तरह के फंक्शन चाहिए, ड्रोन अपने आप परफॉर्म कर सकता है। तो यही कारण है कि आजकल के जो यूएवीज़ हैं वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं बिना किसी ग्राउंड हेल्प के। तो अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एडवांस हो रही है तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस के लिए हम इन ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं, जहां पर ह्यूमन सेफ्टी का हमें ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा उन ड्रोन्स का वो काफ़ी कम हो सकता है। साथ ही साथ फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए भी इन ड्रोन्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जान माल का नुकसान कम रखते हुए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि लॉकहीड मार्टिन का प्रोजेक्ट करेरा क्या है। तो लॉकहीड मार्टिन द्वारा 5th जनरेशन फाइटर बनाया गया जिसे F-35 कहा जाता है, जो कि मॉडर्न टाइम का एविएशन मार्वल माना जाता है। इसमें जिस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की और एक्वायर करने की कैपेबिलिटी है, ये अपने आप में एक एग्जांपल है कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ ये एक 5th जनरेशन फाइटर है, तो यहाँ पर रडार क्रॉस सेक्शन को कम रखते हुए स्टेल्थ फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, जिसकी वजह से ये डीप पेनिट्रेशन मिशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अब इसकी इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो एक 5th जनरेशन फाइटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होता है और अकेला ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिशंस परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर सामने से अच्छा खासा अपोजिशन मिले तो इसकी मिशन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी में भारी गिराव आता है,
जिसकी वजह से आपको एक मिशन में मल्टीपल एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करना पड़ता है, जिसमें एयर टू एयर ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं, फिर एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए भी डिफरेंट एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट करेरा के अंतर्गत कोशिश यहाँ पर यह होगी कि एक मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम बनाया जाएगा, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड टीमिंग सिस्टम होगा। यहाँ पर कुछ UAVs होंगे जो कि खुद एयरक्राफ्ट द्वारा लॉन्च किए जा सकते होंगे। फिलहाल के लिए इन्हें स्पीड रेसर कहा जा रहा है और डिफरेंट UAVs डिफरेंट रोल को परफॉर्म करने की क्षमता के साथ आएंगे, यानी कि कुछ को रिकॉग्निशंस मिशन के लिए यूज़ किया जा सकता होगा, कुछ को जैमर की तरह यूज़ किया जा सकता होगा और कुछ को एयरक्राफ्ट के रडार सिग्नेचर को मिमिक करने के लिए यूज़ किया जा सकता होगा ताकि वो एनिमी रडार को कंफ्यूज कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम होगा और ये पॉसिबिलिटी रखी जाएगी कि फ्यूचर में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो भी इनमें इंटीग्रेट करी जा सके और डिफरेंट रोल अगर परफॉर्म करना पड़े इनको तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो। तो इनको यूज़ करने का फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि अगर आप एक ही F-35 को डिप्लॉय करते हैं जो कि डिफरेंट स्पीड रेसर्स के साथ डिप्लॉयड है, तो वो मल्टीपल एयरक्राफ्ट को अकेले ही हैंडल कर पाएगा, जो कि ओवरऑल मिशन का कॉस्ट जो है वो कम रखते हुए इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। साथ ही साथ जो कंटेस्टेड एयर स्पेस है उसमें बिना घुसे अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो ये स्पीड रेसर्स जो है वो आगे भेजकर इंफॉर्मेशन जो है डेटा लिंक के थ्रू ली जा सकती है और बाकी सिस्टम्स को भी दी जा सकती है। तो बेसिकली ये स्पीड रेसर्स जो है वो एक्स्ट्रा सेंसर्स की तरह भी काम कर सकेंगे। तो ये मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो खाली लॉकहीड मार्टिन द्वारा ही नहीं लाया गया है। ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि एरो इंडिया में HAL और न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा कैट्स सिस्टम रिवील किया गया था, जिसमें डिफरेंट ड्रोन थे मैन अनमैन टीमिंग को फॉर्म करते हुए और सेंटर में एक एयरक्राफ्ट था जो कि तेजस का ही मैक्स वर्जन था जिसे मदरशिप कहा जा रहा था। तो यहाँ पर आपके कैट्स हंटर, कैट्स वॉरियर, कैट्स अल्फा सिस्टम थे, जिसमें जो कैट्स वॉरियर था वो एक लॉयल विंगमैन है जो कि सिमिलर काम करने में सक्षम होगा जैसा कि यहाँ पर स्पीड रेसर्स कर रहे हैं। पर यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि जो कैट वॉरियर्स हैं वो साइज में बड़े होंगे और उनको एयरक्राफ्ट से लॉन्च नहीं किया जाएगा, लेकिन वो अपना खुद का पेलोड कैरी करने में सक्षम होंगे। यहाँ तक कि जो अल्फा एस स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको भी लॉन्च करने में सक्षम होंगे। तो हमारे द्वारा भी इन सिस्टम्स पर काम किया जा रहा है। पर जो लॉकहीड मार्टिन का प्रोजेक्ट करेरा है उसके अंतर्गत जो डिस्ट्रीब्यूटेड टीमिंग सिस्टम बनाया जा रहा है वहाँ पर ड्रोन का साइज काफ़ी छोटा है। हम इसे कैट्स हंटर से कंपेयर कर सकते हैं। तो कैट्स हंटर जो है ये एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल जैसा ड्रोन है जिसके लिए कहा यह जाता है कि ये 250 किलोग्राम का वेपन पेलोड कैरी करने में सक्षम है और उसे 200 to 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ड्रॉप कर सकता है, साथ ही साथ वापस आ सकता है सेफली। तो यहाँ पर हम चीज़ों को चेंज करके इसे डिफरेंट रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्पीड रेसर्स को यूज़ किया जाएगा। पर यह चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि इन सब चीज़ों को सक्सेस बनाने से पहले हमें अपनी नेटवर्किंग कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट बनाना पड़ेगा। नेटो कंट्रीज़ लिंक 16 से काफ़ी पहले से जुड़ी हैं, साथ ही साथ इनके अपग्रेड भी रेगुलर बेसिस पर आते हैं। हमारे साथ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं, डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ जा रही हैं और क्योंकि पास्ट में हमने अपने डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट किए हैं तो इनको आपस में जोड़ना खुद ही एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि प्रेजेंट में मोस्टली और फ्यूचर में ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट जो है वो हम इंडिजिनस यूज़ करने वाले हैं, तो फ्यूचर में हमें परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है और ये ऑन गोइंग है। होपफुली यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।